नाराज नहीं। आपको नड्डा जी के 1 साल से इतनी तकलीफ है, राहुल सोनिया वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होते रहे, एक आपका एक शब्द नहीं बोले, आप एक शब्द नहीं बोले, वो बड़े डेमोक्रेटिक था, वो बहुत डेमोक्रेटिक था, बहुत डेमोक्रेटिक था। ठीक है शहजाद जी के बाद एआईसीसी के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना। सर एक सवाल मैंने शहजाद इनसे पूछा कि ये बता पाएंगे अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनका नाम तय हो चुका था, लेकिन अब जो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यानी कि जो ओवर पावर करा जाएगा कि भाई इन्होंने बगावत की, इनका पत्ता काटिए, ये बता पाएंगे आज के दिन के? एक बात बताइए। ठीक है, मैं शहजाद जी के पास जा रही हूं, पहले शहजाद जी को करना है भैया, वो करेगा, इसमें कौन? आपका नाम शहजाद पूनावाला नहीं है ना दुष्यंत जी? शहजाद जी अब देखिए घटनाक्रम तो ये भी हो रहा है कि किसी को भी जाकर पूछिए तो कमलनाथ को पूछ रहे हैं कि आप बनेंगे अध्यक्ष, मैनू नहीं चाहता। फिर वो पूछ रहे अंबिका सोनी को आप बनेंगे, तो मैनू नहीं चाहता। पवन मंत्री को पूछ रहे मैनू नहीं चाहता। तो सब मैनू नहीं चाहता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अगला रिमोट कंट्रोल कौन होगा। ये अगला अध्यक्ष बना ही नहीं रहे, ये अगला रिमोट कंट्रोल कौन होगा उसकी तो लड़ाई है पहले। और देखो क्या हो गया, मैं थोड़ा सा दुष्यंत जी, मैं फिर नड्डा जी का भी सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए अध्यक्ष परिवार ने सोचा कि अध्यक्ष पद पर एक गुलाम को बिठाए, फिर गुलाम ने सोचा कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद पर एक गुलाम को बिठाऊं, पर गुलाम के गुलाम ने परिवार से बगावत कर दी और बोला कि मैं रिमोट कंट्रोल बनने को तैयार नहीं। देखो दुष्यंत जी भी मुस्कुरा बैठे, उनको पता है सही बोलो। अब दुष्यंत जी आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल देखो दुष्यंत जी, आप सोर्स बेस्ड बातों पर इतना यकीन मत कीजिए। ये सोर्स बेस्ड करते करते आपकी पार्टी सोर्स बेस्ड बन चुकी है ना। हमारी पार्टी में मैं आपको बताता हूं, हमारे 24 वर्ष में 9 अध्यक्ष चुने गए हैं। नड्डा जी का भी जो फैसला होगा, अगर उनका, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनल इलेक्शन का साइकिल पोस्टपोन करना पड़े क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उसका फैसला हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि इलेक्शंस कब होंगे। तो आप जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके मुंडन में क्यों लग जाते हैं? और यही मुंडन में जब लग गए तब अशोक गहलोत को पहले ही हटाना शुरू कर दिया। 19 अक्टूबर को तय होने से पहले ही इसको हटा दो, इसको हटा दो, अध्यक्ष बने ना बने इसको हटा दो। दूसरी बात, आप ये 40% कर रहे ना, कल आपके मित्र सचिन पायलट के खासम खास और प्रियंका वाड्रा के एडवाइजर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है 4000 करोड़ का गबन किया है आपकी सरकार ने, इसीलिए आप लोग बदलना नहीं चाहते। क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? कीचड़ मत उछालिए। मैं आचार्य जी ने आपकी सरकार पे सारा कुछ उछाल दिया है, बहुत ही कैसे कीचड़ उछला भाई? अच्छा मैं आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं ना आप। नहीं आचार्य उन्होंने कहा ना, कृपया दोबारा बोलिए। मैं अभी स्टेटमेंट अच्छा तो कृपया दोबारा बोलिए भाई। दोबारा बोलिए। कल हमारे सबके वरिष्ठ आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका वाड्रा के एडवाइजर, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार और उनके मंत्रियों ने 4000 करोड़ का गबन किया है, इसलिए वो सचिन पायलट को बनने नहीं देना चाह रहे। ऐसा है कि आप पुष्टि कर दो। नहीं हम पुष्टि कैसे कर दे, हमने सुना नहीं, देखा नहीं। आपने देखा? आचार्य झूठ बोल रहे हैं। आप इतना आचार्य का अपमान कैसे मुझे बता दीजिए। आपने आचार्य का अपमान कैसे कर दिया? रिपोर्ट बता दीजिए। आपका तो बंदा आत्महत्या कर गया। अरे भाई लेटर लिख के गया, वो नहीं छोड़ पाए। लेटर लिख के गया। 40% ठीक है